वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि इतिहास का यानी कि टॉप 15 प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह प्रैक्टिस सेट 6 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इन सारी प्रश्न को आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 100 तक प्रश्न करा चुके हैं। 101 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली का लाल किला जो है यह किसने बनवाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी शेरशाह। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि शाहजहां तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का लाल किला जो है यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि जहांगीर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जिंदा पीर यानी कि किस मुगल शासक को कहा जाता था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शाहजहां। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि औरंगजेब तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब को ही यह यानी कि क्या कहा जाता था, यानी कि जिंदा पीर कहा जाता था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ताजमहल जो है यह किसकी याद में बनवाया गया। ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी रोशन आरा और ऑप्शन डी मुमताज़ महल। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि मुमताज़ महल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ताजमहल है यह मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 105 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी कौन था। ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टायरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कैप्टन हॉकिंस तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रंगीला जो है यह किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बहादुर शाह। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि मोहम्मद शाह तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शाह को ही यानी कि रंगीला बादशाह कहा जाता था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि शिवाजी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्री परिषद में यानी कि अष्टप्रधान की संज्ञा किसको दी गई थी, तो शिवाजी के जो मंत्री परिषद है उसी को यानी कि अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी उनके साथ शासन में। तो यहाँ पर जो सी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है यह कहाँ कराया। ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बेसिन में और ऑप्शन डी रायगढ़। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि रायगढ़ तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है यह रायगढ़ में कराया, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि खालसा यानी कि जो खालसा सेना की स्थापना जो है यानी कि तथा पाहुल पर्व का यानी कि प्रवर्तक कौन था, यानी कि खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन था। ऑप्शन ए हरकिशन, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी हरगोविंद सिंह और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि गुरु गोविंद सिंह तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खालसा सेना की स्थापना एवं पाहुल पर्व का प्रवर्तक जो था यह था गुरु गोविंद सिंह, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी स्वाई जय सिंह, ऑप्शन सी चिनकी लिच खा और ऑप्शन डी रणजीत सिंह। यदि आपने
ऑप्शन ए चुना यानी कि टीपू सुल्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीपू सुल्तान ने ही स्वतंत्रता का बेग चलाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मानसबदारी प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अकबर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में यानी कि मानसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है यह अकबर के द्वारा किया गया, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती जो है यह किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि जहांगीर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तंबाकू की जो खेती थी यह किस मुगल शासक के समय में की गई? तो जहांगीर के शासनकाल में की गई, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर में यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में रिपीट करेंगे, क्योंकि देख लीजिए यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात कर ले तो नियर अबाउट 15 प्रश्न जो है जीके जीएस के आते हैं और 2 से 3 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स आते हैं। जबकि यहाँ पर जो एमआर की बात कर ले तो एमआर में नियर अबाउट जो है यानी कि 25 प्रश्न जो है जीके जीएस के होते हैं और 2 से 3 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जीके जीएस का वैल्यू इन एग्ज़ाम्स में कितना अधिक वैल्यू होता है। तो इन सारे को आप ज़रूर कर लीजिएगा यदि इसका प्रिपरेशन करते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं 130 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी जमान शाह, ऑप्शन डी तैमूर लंग। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि नादिर शाह, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यानी कि जो कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया, तो यह कोई और नहीं था, यह था नादिर शाह, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि पुर्तगाली, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जो है यह यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आया था, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट प्रश्न यानी कि 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी कोलंबस और ऑप्शन डी अल्फांसो द अल्बुकर्क। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि वास्को डिगामा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो यह वास्को डिगामा था। यह कब आया था? तो 1498 ईस्वी में, यानी कि समुद्र मार्ग से यानी कि आया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, यानी कि 50 में आपका स्कोर जो भी आया हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में कितना करेक्ट किया। और आपको डेली बेसिस पर यह वीडियो मिलता है, तो आप हमेशा लगाया करें, और जिससे कि आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन होता है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो बस यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।